नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त संजीव चौहान। बात फिर वही कि रूस और यूक्रेन में एक महीने से चल रही तनातनी का रिजल्ट सोमवार मंगलवार यानी 21-22 फरवरी 2022 की आधी रात के बाद तक क्या रहा। पुतिन यानी रूस है, अमेरिका नहीं, जो कहीं भी रेत खेत खलिहान में आंखें बंद करके गोला बारूद झोंकने के बाद अपना ही सिर पकड़कर बैठ जाए, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया। 20 साल बम बंदूक बारूद के बलबूते अमेरिका अफगानिस्तान में पैसा फूंककर तमाशा देखने को डटा रहा। 20 साल बाद पता चला कि जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी तो अमेरिका को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने का भी वक्त नसीब नहीं हुआ। मतलब यूक्रेन और नाटो देशों से शुरू तनातनी में समझदार रूस जल्दबाजी में अक्सर ताव खाने वाले अमेरिका का सा कोई वाहियात कदम उठाने वाला नहीं। सोची समझी रणनीति के तहत ही रूस धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम यूक्रेन की ओर बढ़ा रहा है। रूस चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रूस के इसी कूटनीतिक चाल का परिणाम है जो उसने दुनिया भर में एक महीने से यूक्रेन के साथ कभी भी युद्ध शुरू हो जाने के से हालात तो पैदा कर रखे हैं, मगर युद्ध नहीं कर रहा है। मतलब रूस यूक्रेन के ऊपर अपना चाबुक तो रख रहा है, मगर बिना खून खराबे के ही वो ऐसा करना चाहता है। यह रूसी हुक्मरानों की रणनीति का ही कमाल है कि जहां अमेरिका ब्रिटेन से देश उसे युद्ध की आग में कूदने के लिए उकसाने में जुटे हैं, तब भी रूस की तोपें यूक्रेन के आंगन में गोला बारूद की बरसात नहीं कर रही हैं। हाँ, इसे रूस की गजब की रणनीति ही कहा जाएगा कि यूक्रेन से युद्ध किए बिना ही रूस ने अपनी फौज का लाव लश्कर इस कदर यूक्रेन के करीब ले जाकर पटक दिया है कि जिसे देखकर न केवल यूक्रेन अपितु दुनिया भर की हालत खराब हो चुकी है। यह रूस की ही रणनीति का कमाल है कि उसने यूक्रेन के साथ युद्ध भले शुरू न किया हो, मगर रूस ने दुनिया भर में यूक्रेन से युद्ध का शोर युद्ध होने से पहले ही करवा डाला। इस शोर के कोलाहल में सबसे ज्यादा दबाव में आया यूक्रेन। यूक्रेनी हुकूमत की हालत खराब है। रूस के लिए जहां हालात करो या मरो वाले बने हुए हैं, वहीं यूक्रेन के लिए ही एक तरफ कुआं और दूसरी ओर खाई बन चुकी है। रूस अगर अब कोई अंतिम फैसला किए वापस लौटता है तो यह पुतिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी निजी छवि को नुकसान देने वाला सिद्ध होगा। वहीं यूक्रेन अगर रूस के सामने सरेंडर की स्थिति में आता है तो एक ओर तो उसका नेटो देशों के संगठन में शामिल होने का सपना चकनाचूर हो जाएगा, दूसरी ओर अमेरिका ब्रिटेन सहित जिन नाटो देशों ने उसके आंगन में बिना मांगे ही गोला बारूद मतलब हथियारों इत्यादि का जो जंगी बेड़ा या लाव लश्कर ले जाकर पटक दिया था, इस उम्मीद में कि यूक्रेन वो गोला बारूद रूस के सीने में झोंक देगा। रूस से आर पार की लड़ाई न लड़ने के हालातों में यूक्रेन नाटो अमेरिका ब्रिटेन की नजरों में नीचा हो जाएगा। बहरहाल यूक्रेन का जो होगा सो भविष्य पर छोड़ दीजिए। फिलहाल तो रूस ने बिना जंग के ही यूक्रेन में आधी जीत हासिल कर ली है, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। रूसी सेना के टैंक पूर्वी यूक्रेन में मौजूद विद्रोही इलाके में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू होती उससे पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा कर डाली कि यूक्रेन के विद्रोही इलाके में स्थित डोनेट्स्क और लुहांस्की को उन्होंने अलग देश की मान्यता दे दी है। मतलब यूक्रेन से जंग हुए बिना ही रूस के पास एक नया देश तो आ ही गया है, डोनेट्स्क और लुहांस्की के रूप में। इन दोनों के रूस के कब्जे में पहुंचने से जाहिर सी बात है कि यूक्रेन का दायरा सिकुड़ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसा कि मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीनकर किया था। इसी के साथ अब रूस के लिए भी यूक्रेन के साथ साथ एक नई चुनौती सामने खड़ी हो गई है। वो चुनौती है रूस द्वारा घोषित किए गए इस नए देश की यूक्रेन और बाकी दुश्मनों से हिफाजत करना। लिहाजा रूस ने लुहांस्की और डोनेट्स्क की हिफाजत के लिए वहां और उसके आसपास अपने सैन्य बेस बनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि यूक्रेनी फौज इस नए बने देश पर हमला करके कोई नुकसान न पहुंचा सके। मतलब रूस हर हाल में आधुनिक या कहिए मौजूदा यूक्रेन को अपना अंग मानता है। इस दावे को सही सिद्ध करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुले मंच से ऐलान भी किया है कि सन 1917 की क्रांति के बाद यूक्रेन का जो भी निर्माण हुआ है वो सब रूस के बलबूते हुआ है। ऐसे में यूक्रेन किसी और का कैसे हो सकता है? इतिहास, संस्कृति या फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यूक्रेन रूस का था और रूस का ही अंग रहेगा।
अगर रूस के खून से बने ऐसे यूक्रेन को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो फिर रूस को इसके लिए खून खराबा करने में भला क्या पाप लगेगा। यह बात खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार दोहरा चुके हैं। रूस ने बिना खून खराबे यानी युद्ध किए बिना ही यूक्रेन से चल रही तनातनी के बीच एक नया देश बना लिया है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि यूक्रेन के लुहांस्की और डोनेट्स्क में रहने वाले यूक्रेन के अलगाववादी नेताओं ने टेलीविजन पर दिए बयान के जरिए राष्ट्रपति पुतिन से मदद भी मांगी है, जिसमें उन्होंने पुतिन यानी रूस से अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता पुख्ता करने के लिए उन्हें मान्यता दिए जाने की खातिर रूस और यूक्रेन के बीच जल्दी से जल्दी संधि पर हस्ताक्षर करने को भी कहा है, ताकि यूक्रेन की हुकूमत के इशारे पर उसकी सेना आइंदा या फिर जल्दी ही कहीं इन अलगाववादियों वाले क्षेत्र में हमला बोलने की गलती न कर बैठे, जिसमें बड़े स्तर पर खून खराबे के साथ साथ जान माल के नुकसान की भी प्रबल संभावनाएं बन जाएंगी। इस बारे में पुतिन ने रूसी सांसदों से यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्रों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें मॉस्को का खुला सैन्य समर्थन हासिल हो सके। हालांकि यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देने के रूस के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। फिलहाल जो भी हो, इतना तो तय है कि जब दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी में तीसरे विश्व युद्ध की दबी छिपी आशंकाएं तलाश रही है, तब तक रूस ने बिना किसी खून खराबे के ही यूक्रेन से उसके दो खास अंग लुहांस्की और डोनेट्स्क को झपटकर उन्हें नया देश बनाने की घोषणा करके गजब तो कर ही डाला है, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, पॉडकास्ट की इस कड़ी में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी के दौरान बिना खून खराबे के ही यूक्रेन के दो हिस्सों पर कब्जा करके रूस द्वारा एक नए देश के निर्माण की घोषणा से संबंधित पड़ताल करती पॉडकास्ट की ये कड़ी आपको कैसी लगी? TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात बताना ना भूलें। इसी के साथ अब अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।